तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जिसको अगर आपने समझ लिया देन इन्वेस्टिंग इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इजी फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ। तो आज हम बात करेंगे कैश फ्लो के बारे में और समझने की कोशिश करेंगे क्या है फ्री कैश फ्लो और कैसे इसे कैलकुलेट किया जाए। तो निकाल लीजिए अपना पेन और पेपर, क्योंकि इसमें बहुत सारे कैलकुलेशन आज आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है कैश फ्लो। रिसेंटली एक स्टडी से पता चला है आउट ऑफ ऑल स्मॉल बिजनेस सिर्फ यूएस में अप टू 82% बिजनेस बंद हो जाते हैं क्योंकि उनका कैश फ्लो खराब है। इट मीन्स अगर बिजनेस के पास कैश रिजर्व नहीं बचता देन इट इज सून गोइंग टू बी आउट ऑफ बिजनेस और इससे शेयर होल्डर्स को बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो अगर एज ए शेयर होल्डर अगर हम जान ले बिजनेस का कैश फ्लो कैसा है देन वी कैन फिगर आउट which stock, which company is going to perform better in near term and long term में कौन सा बिजनेस आगे सर्वाइव करने वाला है। तो चलिए देखते हैं एक बिजनेस में कितना पैसा आया और उसमें से कितना पैसा गया। अगर इसको हम कैलकुलेट कर लें तो जो बचेगा वो है हमारा कैश फ्लो। और एक बिजनेस के लिए ऑपरेशन से होने वाला कैश फ्लो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इसको हमने कैलकुलेट कर लिया then easily we can find out free cash flow। और ये कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? जब कंपनी अपना फिक्स्ड एसेट बाय मेंटेन और इंप्रूव करने के लिए खर्चा करती है तो उसे कहा जाता है कैपेक्स। यूजुअली कैपेक्स जितना कम होगा हमारा फ्री कैश फ्लो उतना ज्यादा अच्छा रहेगा एंड बिजनेस स्मूथली प्रोमोटर हैंडल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन और इसको निकालने के लिए हमारे पास है इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। इनकम स्टेटमेंट से हमें मिलेगा ग्रॉस इनकम और इससे ऑपरेटिंग एक्सपेंस को अगर निकाल दिया जाए तो हमें मिलेगा ऑपरेटिंग इनकम। इसके साथ हमें ऐड करना है डेप्रिसिएशन जिससे हमें निकालना होगा इनकम टैक्स और बैलेंस शीट से हम कैलकुलेट करेंगे वर्किंग कैपिटल चेंज। करंट पीरियड और प्रीवियस पीरियड में जो एसेट और लायबिलिटीज के बीच का डिफरेंस है उसको कैलकुलेट करने से हमें मिलेगा वर्किंग कैपिटल में चेंज एंड लाइक दिस वी कैन फाइंड आउट आवर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। इसके बाद नेक्स्ट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, इसमें हम बाय और सेल करते हैं कुछ लॉन्ग टर्म एसेट्स दैट इज वन काइंड ऑफ कैपेक्स और इसमें बिजनेस को भी हम बाय या फिर सेल कर सकते हैं। कुछ मार्केटेबल सिक्योरिटीज को बाय या फिर सेल किया जा सकता है और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में हम इक्विटी इश्यू कर सकते हैं या फिर बायबैक के जरिए उसे बायबैक कर सकते हैं, डेट रेज कर सकते हैं या फिर डिविडेंड पेमेंट कर सकते हैं अपने शेयर होल्डर्स को। तो अगर इन तीनों कैश फ्लो को मिला दिया जाए तो हमें मिलेगा नेट कैश फ्लो। लेट्स कैलकुलेट फ्री कैश फ्लो। ऑपरेटिंग इनकम और उसमें से कैपेक्स को अगर निकाल दें तो मिलेगा फ्री कैश फ्लो और इस डेटा से अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारा फ्री कैश फ्लो आता है नेगेटिव। इट मींस ऑपरेशनल इनकम इस बार कैपेक्स से कम है एंड इट मींस नेक्स्ट ईयर के लिए कंपनी के पास एक्सपेंशन और दूसरे ऑपरेशनल एक्टिविटीज के लिए उतना पैसा अवेलेबल नहीं है। तो अगर किसी केस में आपको कंपनी का फ्री कैश फ्लो कम होता हुआ दिखे तो इसके कुछ रीजंस हो सकते हैं। लाइक अगर कंपनी अपना वर्किंग कैपिटल बढ़ाना चाहे तब ये पॉसिबल है, या फिर अगर कंपनी के पास कोई बड़ा ऑर्डर हो तब उस केस में एक्सपेंशन करने के लिए कंपनी कैपेक्स बढ़ा सकती है, या फिर इक्विपमेंट पे अगर खर्चा करना चाहे तब भी कैपेक्स बढ़ सकता है, या फिर R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट अगर उस पर खर्चा किया जाए तो एक बार हमें किसी साल कैपेक्स के वजह से नेगेटिव फ्री कैश फ्लो देखने को मिलेगा। और अगर कैश फ्लो बढ़ता ही जाता है तो उसके भी कुछ रीजंस हो सकते हैं। लाइक अगर कोई एसेट को बेचा गया हो तब भी कैपेक्स
उसके हिसाब से कम रहेगा। और अगर एम्प्लॉय कॉस्ट अगर ये भी कम हो गया तो उस केस में फ्री कैश फ्लो बढ़ सकता है। बट इसके कुछ डाउन साइड्स भी हैं। कंपनी अगर अपने ग्रोथ पे, अपने एक्सपेंशन पे खर्चा नहीं करती, देन इट इज गोइंग टू बी ए नेगेटिव साइन, जिस केस में उसका ग्रोथ स्लो हो सकता है उस इंडस्ट्री में। तो इस चीज को भी हमें कंसिडर करना होगा किसी भी कंपनी को सिलेक्ट करते वक्त इन्वेस्टमेंट के लिए। तो इन सब चीजों को अगर आप कैलकुलेट कर लेते हैं तब किसी भी बिजनेस को इवैल्यूएट किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कैश फ्लो, इट्स बैलेंस शीट, जिससे आपको ओवरऑल एक आइडिया मिलेगा। अगर आप उस बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहें तो नेक्स्ट कुछ सालों में आपको कितना रिटर्न मिल सकता है, वो बिजनेस कितना पैसा जनरेट करेगा, और ये सारा चीज एक शेयर होल्डर्स के लिए जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं देन यू कैन कंसिडर ज्वाइनिंग, सब्सक्राइबिंग टू आवर अदर चैनल। चैनल का नाम ट्रेडिंग नेक्स्ट, और इसका कंप्लीट डिटेल, चैनल का लिंक नीचे आपको मिल जाएगा। And if you guys are interested in our membership plan for stock portfolio, model portfolio, swing positional and scalp trades लाइव मार्केट में, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा मेंबरशिप प्लान। उसका डिटेल्स नीचे आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं और एक वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, जिससे आपको लाइव मार्केट में हमारी ओर से अपडेट्स मिल सके। तो मिलते हैं और एक वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।